बच्चों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि है बच्चों सर्ड्स, और इसको हम हिंदी में करड़ी कहते हैं। ये कब होता है? जब किसी भी नंबर का या वेरिएबल का जो पावर होता है, जो उसकी घात होती है, वो क्या होती है? रेशनल एक्सपोनेंट होती है। यानी इसका जो पावर होता है वो रेशनल नंबर हो जाता है, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है। उस केस में हम कहते हैं कि वो सर्ड होती है। आइए सर्ड को हम समझते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट कॉर्नर आपके लिए बना है, जरूरी से नोट बनाएंगे। अगर x पावर n इक्वल टू ये है बच्चों, इफ x पावर n इक्वल टू ये है, यानी x की घात n बराबर ये है, तो हम लिखते हैं कि जो x है उसका मान a के पावर में 1/n यानी 1/n होना चाहिए। तो कभी भी आपको x पावर n इक्वल टू ये मिल रहा है तो x की वैल्यू क्या होती है? a का nth रूट होता है। उसको क्या बोलते हैं? a पावर 1/n को nth रूट। तो रूट को आप करड़ी में लिखते हैं, तो ऐसे करड़ी में लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे? ऊपर इसकी करड़ी के ऊपर क्या लिख देंगे? n लिख देंगे। इसका मतलब इसे बोलते हैं हम nth रूट ऑफ a, यानी a का nवां मूल। nवां मूल बोल रहे हैं, nth रूट ऑफ a। ये जो सिंबल है, ये जो संकेत है, इसी को हम सर्ड कहते हैं बच्चों। इसे हम हिंदी में करड़ी कहते हैं, और इसकी घात हम n मानते हैं। करड़ी की घात, इंडेक्स ऑफ रूट अगर पूछा जाएगा, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ सर्ड पूछा जाएगा, तब आपको बोलना होगा कि n है। जैसे कहीं भी अगर ऐसे 2 लिखा हुआ है ये पर, तो इसको सिंपल में हम 2 को लिखते ही नहीं हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a, यानी इसको बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्गमूल। किसका वर्गमूल? a का। जब कोई भी नंबर यहाँ करड़ी पर नहीं लिखी गई, सर्ड पर नहीं लिखी गई, तो उसे हम वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट बोलते हैं। और इसी तरह से अगर यहाँ पर करड़ी की जस्ट ऊपर n3 लिखा गया है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्यूब रूट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ ए। और एक्सपोनेंट फॉर्म यानी पावर के रूप में इसे लिख सकते हैं a का पावर 1/3 यानी 1/3। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ ये, या हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? घनमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनमूल। आप घनमूल भी पढ़ रहे होंगे। तो ये क्यूब रूट ऑफ ये है, इसके 2 फॉर्म है, या तो सर्ड के फॉर्म में लिखा जाए या तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाए। ये सर्ड फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। यहाँ पर देखिए, अगर रूट पर 4 लिख दिया गया है, यानी करड़ी के ऊपर 4 यहाँ लिखा गया है, इसको बोलते हैं हम फोर्थ रूट ऑफ ए। कौन सा रूट? फोर्थ रूट, यानी चौथा मूल। क्या बोलते हैं? चौथा मूल या चतुर्थ मूल। चौथा मूल। जैसे वर्गमूल, घनमूल, उसी तरह से चतुर्थ मूल या चौथा मूल बोलेंगे। इसको हम करड़ी के फॉर्म में फोर्थ रूट ऑफ ए बोलेंगे, या एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम इसको a पावर 1/4 बोलेंगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट रहे बच्चों। इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, इन रूल्स को भी आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर पहला रूल है, जैसे आप घात में रूल पढ़ते हैं, यहाँ क्या है? nth रूट ऑफ a, यहाँ क्या है? nth रूट ऑफ b। दोनों की इंडेक्स सेम है, तो एक ही साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये करड़ी की घात है, इसको घात में अगर लिखते तो a पावर 1/n और b पावर 1/n, दोनों की घात समान होती है, तो उसको हम आपस में गुणा कर सकते हैं। इस तरह से हमने गुणा कर दिया। और बच्चों ध्यान से देखिए, अगर nth रूट ऑफ ये है और nth रूट ऑफ b है, यानी इंडेक्स ऑफ रूट सेम है, रूट का जो घात है वो सेम है, तो उसको हम डिवीजन डायरेक्टली कर सकते हैं, nth रूट ऑफ a/n कर सकते हैं। जैसे घात में होता था, पावर यहाँ होता था, उसको एक साथ हम डिवाइड कर सकते थे। अगला रूल है nth रूट ऑफ a पावर m है बच्चों। तो आप समझ रहे होंगे कि nth रूट का मतलब a का पावर 1/n होता है। nth रूट ऑफ a का मतलब आप देख रहे हैं a का पावर 1/n होता है। तो यहाँ 1/n पावर होगा और बाहर से m है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर m/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ए पावर m बाई n। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रूल ये है बच्चों, हम अगर चाहें तो करड़े की घात को बदल सकते हैं, करड़े की घात को हम कुछ भी ला सकते हैं। उसके लिए रूल क्या है, nth रूट ऑफ ए है, अगर यहाँ पर कोई नंबर हम n का मल्टीपल लाना चाहते हैं तो n इंटू अगर m करना पड़े तो अंदर इसका भी पावर हम m बढ़ा देते हैं। जैसे मान लिया कि क्यूब रूट ऑफ 2 है बच्चों, और यहाँ पर हम 3 इंटू 2 यानी 6th रूट करना चाहें, यहाँ 2 लाएंगे तो 2 का पावर 2 कर देंगे, ये दोनों सेम कर देंगे तो हो जाएगा 6th रूट ऑफ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 रूट ऑफ 4। जब हम संख्याओं का कंपैरिजन करना चाहते हैं, जब हम सर्ट्स में छोटा और बड़ा ढूंढना चाहते हैं तो उसमें इंडेक्स को सेम करना जरूरी होता है। आइए अब हम प्रश्नों को करते हैं और समझते हैं कि इस पर आधारित प्रश्न कौन है जो कंपटीशन में श्योर आते हैं, चाहे NMMS राष्ट्रीय आयुक्त आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा या NTSC की परीक्षा दे रहे हों, टेट सुपर टेट दे रहे हों, पेट में आया हुआ था प्रश्न, SSC RRB और जो UPSI पुलिस की जो परीक्षाएं हैं, तमाम प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसके साथ साथ कक्षा 8 और कक्षा 9 के जो स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लगातार देखें और वीडियो अंत तक देख करके नोट्स बनाएं बच्चों। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ यानी मान ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन पहला, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ये एक प्रश्न है, हिंदी के बच्चे समझेंगे कि इसका हमको मान ज्ञात करना है। इंग्लिश में है फाइंड वैल्यू ऑफ सर्ट्स 0.25 का स्क्वायर रूट है, 1/2 का मतलब क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट, और 1/3 का मतलब क्यूब रूट है। यहाँ डायरेक्टली क्यूब रूट दिया गया 27 का, और यहाँ पर 4th रूट ऑफ 16 दिया गया है। तो प्यारे बच्चों आइए इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0.25, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 0.125 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 4th रूट ऑफ 16 है। सबको मैंने सर्ट्स के फॉर्म में कर दिया क्योंकि यहाँ इंडेक्स फॉर्म में था यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में था। आप देख रहे होंगे कि ये अंडर रूट क्या है 0.5 इंटू 0.5 की फैक्टराइज कर लेंगे, इसको 3 टाइम फैक्टराइज यानी 3 फैक्टर्स मिलेंगे, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मिल जाएगा बच्चों। यहाँ क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टराइज कर सकते हैं, और यहाँ 4th रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट होगा, यहाँ जोड़े लग गए हैं तो इसका वैल्यू 0.5 हो गया। यहाँ पर 3 के जोड़े लगाने हैं तो यहाँ पर 0.5 हो गया बच्चों। इसका क्यूब रूट है चूँकि 3 का जोड़ा लग गया है इसलिए यहाँ 3 आ गया बच्चों। यहाँ 2 का 4 जोड़ा है तो यहाँ पर 2 पावर 4 से कैंसिल कर दिए तो 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 + 3 + 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 2 5 1 6 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुक्ता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, आप इससे नोट जरूर बनाएं। और कंपटीशन में भी इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, किसी एक का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा या 2-3 ऐड करके दे देगा, आपको करना होगा। आइए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अर्थात बढ़ते क्रम में इसे लिखिए बच्चों। तो इस तरह के प्रश्न तो श्योर एग्जाम में आ रहे हैं, या तो 2 दे देता है, इस तरह से वैल्यू बताता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, विच इज स्मॉलर विच इज लार्जर। तो इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जब हम बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं तो कंपैरिजन यानी तुलना कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यानी यहाँ 2 लिख सकते हैं आप। स्क्वायर रूट में आपको बताया गया है, स्क्वायर रूट में इंडेक्स ऑफ रूट क्या होती है 2 होती है, इसको हम नहीं भी लिखते हैं, अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि 2 है, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 3 है और यहाँ 6th रूट ऑफ 7 है। इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है ऐसा पता करने के लिए लास्ट वाला जो रूल है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका हम प्रयोग करेंगे। कंपैरिजन हम तब कर सकते हैं स्टूडेंट्स जब इंडेक्स ऑफ रूट सेम हो, इंडेक्स ऑफ सर्ट क्या हो सेम हो। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए करना क्या होगा, एलसीएम ऑफ इंडेक्सेस लेना होगा। तो एलसीएम ऑफ इंडेक्सेस, तो इंडिसेस जो है पावर जो है उनका
2 का, 3 का और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी सभी के इंडेक्स को हम 6 बना सकते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीपल भी 6 हो जाएगा, 3 का मल्टीपल भी 6 हो जाएगा और 6 का मल्टीपल भी 6 हो जाएगा। तो हम उसको करते हैं, यहाँ पर हम बच्चों 2 × 3 कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 का पावर, यहाँ पर हमने 3 बढ़ाया है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 3 लगा दीजिए डियर स्टूडेंट्स। 3 × 2 करके 6 कर लीजिए, एलसीएम के बराबर कर लीजिए। यहाँ 3 का पावर कितना करना होगा, जो न्यू नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही पावर लगा दीजिए डियर स्टूडेंट्स। 6√7 है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या करना होगा आपको, यहाँ चूँकि 6 पहले से ही है एलसीएम के बराबर, तो इसमें कोई भी पावर इंक्रीज करने या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए इसका वैल्यू क्या हुआ, 6√8 हो गया। ये क्या हुआ, 6√9 हो गया है और यहाँ 6√7 हो गया है। कौन बड़ा है कौन छोटा है आप देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन आया है, √3 आ गया है। इसलिए बढ़ता क्रम यानी इंक्रीजिंग आर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग आर्डर यानी बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो सबसे छोटा कौन है, इसमें लास्ट वाला है, तो 6√7 सबसे छोटा हुआ। इससे बड़ा कौन हो गया बच्चों, इससे बड़ा ये हो गया 6√8, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 हो गया ये। और इससे बड़ा कौन हो गया, इससे लार्ज कौन हो गया, इससे लार्ज सबसे लार्ज है 6√9 और एक इसकी वैल्यू है ³ की है। ये ³ का मान हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर सबसे बड़ा इसमें ढूंढना होता तो ³ होता। सीधे सीधे आप देख करके आंसर नहीं दे सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट है बच्चों, इसे आप प्रयास करेंगे करने का। अब हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं बच्चों सर सथात करड़ी में हम लोग अगला प्रश्न जो कर रहे हैं, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फाइंड वैल्यू ऑफ 5 × (in bracket 8 power 1/3 + 27 power 1/3 ब्रैकेट में है, फिर पावर 3 है यानी घन है यहाँ पावर, और होल पावर 1/4 है डियर स्टूडेंट्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे आपके बुक में होगा, इस तरह के क्वेश्चन दे करके कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो, इस तरह से लिख दिया जाता है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ है या इसका मान ज्ञात कीजिए, आपके कंपटीशन में आया है तो ऑब्जेक्टिव है तो उसका ऑप्शन भी दे रखा होता है। ऑप्शन में 0 दे देगा, 5 दे देगा, 2 देगा, 1 देगा, इस तरह से कुछ ऑप्शन में होगा, कोई ना कोई इसमें से सही होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं बच्चों। तो बच्चों ध्यान से दीजिए, बॉडमास रूल का भी फॉलो करिए। यहाँ पर हम देखेंगे तो 8 पावर 1/3 है और +27 का पावर 1/3 है, होल पावर 3 है, फिर होल पावर 1/4 है। तो इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ 5 तो बाहर है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत है, और ये यहाँ पर देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत है। पहले हम देखिए ये है ³ तो ³ क्या होता है बच्चों, 2 हो जाता है, प्लस ये ³ है 27 का जो घनमूल यानी क्यूब रूट होता है 3 हो जाता है। तो 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 हो गया, पावर यहाँ 3 है और इसका पावर 1/4 है बच्चों। अब क्या हुआ, यहाँ 5 × यहाँ ये भी 5 पावर 3 हो गया है और होल पावर 1/4 है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ 5 पावर क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। कैसे हो गया, ये 5 पावर 1 है और 5 पावर 3 है, दोनों पावर को ऐड कर देते हैं जब मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये घातांक का नियम है। तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ 1/4 पावर है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 पावर 1 यानी 5 आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा, 5 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसमें कई प्रश्न दिया गया है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हमको स्क्वायर रूट निकालना है। और पेट में एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये पेट में आया हुआ था, अभी जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया हुआ था, और SSC RRB इस सब के जो एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें ज़रूर आते हैं, NTSC में भी आ जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिए कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, क्योंकि यहाँ बाहर भी स्क्वायर रूट है, अंदर भी स्क्वायर रूट है। अब देखिए कैसे करते हैं। इसमें आपको बच्चों स्क्वायर रूट जब आ रहा है तो a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर लगता है। आप फार्मूला जानते हैं क्या,
ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यानी अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आता है और प्लस है तो ऑल टर्म प्लस में ही होते हैं। तो इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर में स्प्लिट कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए तो इसमें 2ab टर्म ए है, यानी 2ab हमेशा आपको दिया है तो 2ab इक्वल टू अगर 4√5 है, इसे 2 से काट देंगे तो ab इक्वल टू आ जाएगा 2√5। तो इसको a ले लीजिए और इसको b ले लीजिए, या इसको b ले लीजिए, इसको a ले लीजिए। तो आपके सामने यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे लार्जर वैल्यू को अगर 2 इसको ये ले रहे हैं तो √5 स्क्वायर कर दीजिए, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 इंटू ए बी करना है तो √5 इंटू 2 कर दीजिए। आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग में बदल सकते हैं। बस ए और बी हमको चाहिए तो ये भी हमारा लास्ट वाले टर्म से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये जो हमारा वैल्यू है ये क्या है, अंडर रूट में √5 प्लस 2 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो जब कहीं स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और होल स्क्वायर होता है तो एक दूसरे को कट करके इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, √5 प्लस 2 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर 2 है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट का, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, √5 प्लस 2 आ जाता है। इस तरह से आपके पेट के एग्जाम का ये सॉल्यूशन था। आइए देखिए दूसरा वाले में सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √5 प्लस -2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2ab क्या है, नेगेटिव है, माइनस में है। इसका स्क्वायर रूट है और 2 है, इसको हटा दीजिए तो आएगा √5 - 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप कंप्लीट स्क्वायर में बदल देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 2ab, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2ab जो दिया गया है, 2ab की जगह पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2√6 दिया गया है, इसे कैंसिल करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू 2, ab इक्वल टू, ये इक्वल टू आप लार्जर वैल्यू ले लीजिए, b इक्वल टू स्मॉलर वैल्यू ले लीजिए। तो आपका कंप्लीट यहाँ से निकल जाएगा, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू जस्ट इसके इक्वल ही है, तो अंडर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3 प्लस √2। इस तरह से ये इसका स्क्वायर रूट हो गया डियर स्टूडेंट्स। सेम ऐसे इसका भी कर लीजिए आप बच्चों। अब अगला प्रश्न जो है इसको हम लास्ट वाले को कर देते हैं। इसमें कह रहा है √3 प्लस 2√2 माइनस √3 माइनस √2 का वैल्यू निकालिए। कभी कभी कह सकता है बच्चों कि ये रेशनल और इरेशनल पूछ सकता है, रेशनल और इरेशनल। आपको कह सकता है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। आप ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है इसमें, ये जो है इसका मान परिमेय है या अपरिमेय है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 2ab देखिए क्या है, √2 ही है, ab की वैल्यू √2 को आप देख सकते हैं 1 इंटू √2। तो आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि ये स्क्वायर और b स्क्वायर जब ऐड करेंगे 3 आ जाएगा और 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होल स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा √2 प्लस 1 और माइनस हो जाएगा √2 माइनस 1। अब क्या होगा बच्चों, ये ब्रैकेट को खोल दीजिए तो √2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1 होगा। √2 से कैंसिल हो जाएगा। इसकी फाइनल जो वैल्यू आनी है वो क्या आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। और आंसर में क्या है, आया है ये रेशनल नंबर आई है। क्या ये है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो इस तरह से बच्चों आप फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको दिया गया कॉर्नर में, क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर दिया गया है। अब हम बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं। इसको ज़रूर आप नोट बना लें, स्क्वायर रूट निकालना, सिंप्लीफिकेशन करना। तब तक के लिए धन्यवाद।